बहुत समय पहले की बात है। एक अमीर व्यापारी रघुनाथ अपने 3 बेटों अमित, सुमित और नितिन के साथ एक बड़े शहर में रहता था। उसके पास अथाह धन संपत्ति थी, लेकिन अब वह बूढ़ा हो चला था और चाहता था कि उसकी संपत्ति का सही उत्तराधिकारी तय किया जाए। एक दिन उसने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम में से सबसे योग्य को अपनी संपत्ति सौंप दूं। इसलिए मैं तुम तीनों को 100 सोने की मुद्राएं देता हूं। तुम्हें 1 महीने में इस धन का सबसे अच्छा उपयोग करके दिखाना होगा। जो सबसे समझदारी से इसे बढ़ाएगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। अमित ने सोचा, अगर मैं जुआ खेलूं और 100 गुना पैसा जीत जाऊं तो पिताजी खुश हो जाएंगे। वह जुए के अड्डे पर गया और जल्दी ही अपनी सारी मुद्राएं हार गया। सुमित ने पैसे का इस्तेमाल अपनी शान शौकत दिखाने में किया। उसने महंगे कपड़े खरीदे, दोस्तों को महंगे भोज दिए और समाज में अपना रुतबा बढ़ाने की कोशिश की। 1 महीने के भीतर उसकी सारी मुद्राएं खत्म हो गईं। नितिन ने सोचा, अगर मैं इस पैसे से किसी जरूरतमंद की मदद करूं और उसे आगे बढ़ने का मौका दूं तो शायद यह सही निवेश होगा। उसने कुछ पैसे से गरीब किसानों के लिए बीज खरीदे, कुछ से गांव के युवाओं को छोटे छोटे व्यापार करने के लिए मदद दी और बाकी पैसे से एक पुस्तकालय बनवाया ताकि गांव के बच्चे पढ़ सकें। 1 महीने बाद तीनों बेटे पिता के सामने पहुंचे। अमित ने सिर झुका लिया और कहा, पिताजी, मैं लालच में आकर सब हार बैठा। सुमित ने गर्व से कहा, मैंने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने में पैसे लगाए, अब लोग मुझे पहचानते हैं। फिर नितिन ने कहा, पिताजी, मैंने पैसे से लोगों की मदद की। अब कई किसान अपनी फसल उगा रहे हैं, कुछ युवक अपना रोजगार चला रहे हैं और गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं। रघुनाथ मुस्कुराए और बोले, नितिन, तुमने सही मायने में धन का सही उपयोग किया। धन केवल खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए भी होना चाहिए। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति नितिन को सौंप दी। अमित और सुमित को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने नितिन से क्षमा मांगी। नितिन ने उन्हें गले लगाकर कहा, सच्ची दौलत पैसा नहीं बल्कि ज्ञान, सेवा और परिश्रम है। संपत्ति और धन का सही उपयोग वही करता है जो निःस्वार्थ भाव से समाज और जरूरतमंदों की भलाई के बारे में सोचता है।